वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न। स्वागत मित्रों आप सबका हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के तहत समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के इतिहास के गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। तो देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 350 तक था और सब प्रमुख घटना थी इस समय की कि इन्होंने गुप्त संवत चलाया था 320 में। गुप्त संवत 320 में किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। पहला चीज हो गया समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और ये वैष्णव संप्रदाय को मानता था। 25 साल तक शासन किया था इसने और इसे स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे देवगुप्त भी कहा जाता है 375 से 415 तक शासन किया। 40 साल तक पर्यंक प्रकार के सिक्के चलाए। रामगुप्त की सूचना कहाँ से मिलती है हमको? तो रामगुप्त की सूचना देने वाले पुस्तकें हैं देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो विशाख दत्त का है, हर्षचरित बाणभट्ट का, काव्य मीमांसा राजशेखर का और कुछ अभिलेख हैं राष्ट्रकूट काल के, उसमें रामगुप्त की सूचना प्राप्त होती है। संजन काम्बे व संगली अभिलेखों से भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कि राष्ट्रकूट काल के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक संबंध कहाँ से था? साम्राज्य विस्तार की एक प्रथा थी वैवाहिक संबंधों द्वारा। नागवंश की कन्या से विवाह किया, वाकाटक वंश की कन्या से विवाह किया और कदम वंश की कन्याओं से विवाह करके अपना राज्य विस्तार किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस गुप्त सम्राट के सर्वाधिक अभिलेख 18 अभिलेख मिले। सबसे ज्यादा किसके अभिलेख मिले हैं? कुमार गुप्त के सबसे अधिक। गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं 18 अभिलेख, वो भी कुमार गुप्त के। कुछ प्रमुख उसमें हैं विलसड़ अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख, करमतंडा अभिलेख, तुमैन अभिलेख, मानकुआ अभिलेख। मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी वत्स भट्टी ने की थी मंदसौर की, और ये प्राचीनतम है। इसका मंदसौर का प्राचीन नाम था दसपुर। शासन के सिक्के पर मयूर यानी भर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। किसके? कुमारगुप्त प्रथम का जो सिक्का है उस पे मयूर पर यानी मोर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है, अंकित है। कुमारगुप्त प्रथम कालीन अभिलेख से पता चलता है कि बुद्धमित्र नामक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी और यहीं से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख हैं मानकुंवर अभिलेख से, बहुत महत्वपूर्ण। मानकुंवर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के समय का है और पता चलता है कि बुद्धमित्र ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की और मूर्ति पूजा का प्रारंभ शुरू हुआ। स्कंदगुप्त के समय वहाँ के पुरपति चक्रपालित, राजपाल या पुरपति जो थे वो चक्रपालित थे, जो कि पाणदत्त का पुत्र था, ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। ये कहाँ पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख कहाँ है? गाजीपुर में। कहोम अभिलेख गोरखपुर में और सुपिया का अभिलेख रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में। गढ़वा अभिलेख मिलता है इलाहाबाद के करछना में। स्कंदगुप्त कालीन अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति मूलतः स्तंभ था अशोक का। गुप्त शासक ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। कुबले माला जैन ग्रंथ जो कुबले माला है उसमें एक होड़ शासक का वर्णन है, वो होड़ शासक है तोरमाड़। मंदसौर अभिलेख के अनुसार होड़ नरेश मेहरकुल को यशोधर्मन ने हराया था। मेहरकुल होड़ शासक जो मेहरकुल था उसे यशोधर्मन ने हराया था। वर्धन राजवंश का मूल निवास मिलता है हरियाणा पंजाब। वर्धन वंश के लोग वैश्य या फीसे थे, हैंसांग ने लिखा है। हर्ष का समकालीन कामरूप राजा था भास्कर वर्मा। कामरूप जिसे वर्तमान में असम कहा जाता है, वर्तमान में असम, उस समय वहां का भास्कर वर्मा राजा था। हर्षवर्धन को बताने वाला बौद्ध भिक्षु कि उसकी बहन, हर्षवर्धन को किसने बताया था कि उसकी बहन राजश्री विंध्याचल के जंगलों में छिपी है? दिवाकर मित्र ने बताया था।
बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने बताया था कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री विंध्याचल के जंगलों में छिपी है। हर्ष की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में ये। नालंदा जाने वाले चीनी यात्री कौन कौन थे? नालंदा ह्वेनसांग और इत्सिंग गया था। ह्वेनसांग गया था, उसके बाद आने वाला इत्सिंग भी नालंदा गया था। गुप्त काल में पेट शब्द का तात्पर्य होता था ग्राम समूह की एक इकाई थी। पेट पूछा गया, पेट किसकी इकाई थी, किस काल में प्रचलित थी? तो गुप्त काल में प्रचलित थी। प्रयाग स्तंभ लेख का प्रशस्तिकार हरिकेण पदोपद किन किन पदों पर था? एक साथ वो कई पदों पर, कुमार माध्य भी था, वो संधि विग्रहिक भी था और महादंड नायक भी था। 3 पदों पर हरिकेण। इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, उत्कीर्ण करवाया। गुप्त काल में मंत्रिपरिषद होने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, कामंदक लिखते हैं, कालिदास लिखते हैं और बाढ़ 3 लोग लिखते हैं। गुप्त काल में मंत्रिपरिषद था। मालो, अर्जुनाथन, योधेय, आभीर व भद्र क्या थे? गणतंत्र थे। राज्य की दैवीय उत्पत्ति को माना है मनु ने, कौटिल्य ने और कामंदक ने। दैवीय उत्पत्ति को नहीं मानने वाले थे बाण ने नहीं माना है। गुप्त काल में प्रांतीय शासक की संज्ञा थी उपरिक और गोपा। प्रांतीय शासकों को उपरिक और गोपा कहा जाता था। उपरिक की नियुक्ति राजा करते थे। भुक्ति, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिले को विषय और विदेश को राजा द्वारा शासित प्रादेशिक इकाई माना जाता था। गुप्त काल में सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था और वित्त मंत्री को महाअचपटलिक कहा जाता था। महाबलाधिकृत और महाअचपटलिक। सम्राट के राजप्रसाद का अधिकारी जो होता था उसे महाप्रतिहार कहा जाता था। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी यानी आईपीएस जो होता था वो डीजीपी, वो उसे दंडपाशिक कहा जाता था। युद्ध और संधि का जो अधिकारी था संधि विग्रहिक था। और शिक्षा अधिकारी जो होता था वो एजुकेशन मिनिस्टर, वो विनय स्थिति संस्थापक था। विनय स्थिति संस्थापक कहलाता था। गुप्त काल में कौन कौन से प्रमुख कर थे? तो भाग था, भोग था, उद्रंग था और ऊपरी कर था। खेती के लिए जो जमीन अच्छी होती थी उसे क्षेत्र कहते थे, जो रहने के लिए जो होती थी अच्छी उसे वास्तु कहते थे। ऊसर भूमि को खिल कहा जाता था और बिना जोती हुई भूमि को अप्रहित यानी बंजर भूमि को आपरहत यानी इस पे हल ही नहीं चला हो उस भूमि को आपरहत कहा जाता। वाकाटक वंश की स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। 18 बार अश्वमेध यज्ञ करने वाला एकमात्र शासक मिलता है मयूर शर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ 18 बार किया था मयूर शर्मन ने। सूर्य व चंद्र नामक क्षत्रियों का उल्लेख किया है, बाघभट्ट ने किया है, बाणभट्ट ने। गद्यकार है ये, हर्ष के राजकवि थे। वासुदेव कृष्ण की मूर्ति का उल्लेख करने वाला अभिलेख के भीतरी स्तंभ लेख में वासुदेव कृष्ण की मूर्ति का उल्लेख है। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्र लेख में सूर्य मंदिर निर्माण का वर्णन मिलता है कि सूर्य मंदिर माड़ा सयात में था जो कि बुलंदशहर में स्थित है। गुप्तकालीन बौद्ध दार्शनिक था आर्यदेव, असंग और वसुबंधु। 3 महत्वपूर्ण थे बौद्ध दार्शनिक। काकना दरबार के महाविहार को 25 दिनार दान में दिया था आम्रकादव ने। सांची लेख में भी मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बौद्ध आम्रकादव को उच्च पद दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बौद्ध जो आम्रकादव थे उनको उच्च पद दिया था और इन्होंने आम्रकादव ने 25 दिनार दान किया था काकना दरबार के महाविहार। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। सर्वोत्कृष्ट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नचना कुठार का मंदिर पार्वती मंदिर है और भूमरा मंदिर शिव मंदिर है। गुप्त काल में मूर्तिकला का केंद्र था मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। चंद्र व्याकरण चंद्रगोभी ने लिखा था। हर्षचरित गद्य में लिखा गया है। नवनीतकम और वेद ग्रंथ है। आर्यभट्टीय जो थे आर्यभट्ट ज्योतिष और गणित के विशेषज्ञ थे। भास्कर प्रथम की रचनाएं महाभास्कराचार्य, लघु भास्कर और भास। महाभास्कर, लघु भास्कर और भास। वराहमिहिर की जो प्रमुख रचना है पंच सिद्धांतिका और विरहत संहिता, विरहत जातक। रसायन व धातु विज्ञान का विद्वान कौन था? ये नागार्जुन थे, विद्वान थे। औषधि विज्ञान के विद्वान थे वाग्भट, धन्वंतरी, चरक और पालकार्य। पल्लवों के अभिलेखों की भाषाएं कैसी थी? संस्कृत और प्राकृत भाषा थी। पहले प्राकृत भाषा थी, उसके बाद पल्लवों की संस्कृत भाषा हो गई। पल्लव वंश का पहला शासक तो जो था वो तो सिंह वर्मा था। इसे पल्लव वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित पल्लव सम्राट विष्णुगुप्त है। देखिए, पल्लव शासकों उनके अवधि और विशेष वर्णन किया। सिंह विष्णु संस्थापक थे। इनकी उपाधि थी अवनी सिंह। दूसरे महेंद्र वर्मन प्रथम थे और इनकी उपाधि थी मत्तविलास। इन्होंने मत्तविलास प्रहसन भी लिखा था, रचना इनकी है मत्तविलास प्रहसन। इनकी उपाधि भी थी मत्तविलास। गुणवर विचित्र चित्र इनकी उपाधियां थी। नरसिंह वर्मन प्रथम महान शासक था, इसने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और वातापी कोंड और मामल्ल की उपाधियां भी धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी तक था। मिहिर भोज की उपाधि थी आदिवराह की उपाधि थी। वातापी की चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन द्वितीय ने हराया था, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। नरसिंह वर्मन द्वितीय की जो उपाधियां थी, देखिए महत्वपूर्ण उपाधि थी, और इसने चीन को एक दूत मंडल भी भेजा था। उपाधियां थी राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासक यहाँ देखते हैं कुछ कवि और उनकी रचनाएं। सिंह विष्णु भारवी उनके समय के कवि थे और किरातुर्जनियम लिखा है इन्होंने। सिंह विष्णु के जो राजकवि या कवि थे वो उन्होंने किरातुर्जनियम लिखा है। नरसिंह वर्मा द्वितीय के समय में दंडिन था, इन्होंने 10 कुमार चरित लिखा है। महिपाल प्रथम के राज दरबारी थे राजशेखर और कनिष्क सुघोष। ये राजशेखर पूछा गया है, महिपाल के थे महत्वपूर्ण। दंडिन का 10 कुमार चरित पूछा गया है कई बार। और भारवी के रचना किरातुर्जनियम। राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष ने अपनी कन्या शंखा का विवाह पल्लव शासक से किया था नंदीवर्मन तृतीय से। अमोघवर्ष ने जो राष्ट्रकूट शासक था उसने अपनी कन्या शंखा का विवाह किया था नंदीवर्मन तृतीय से। पल्लव वंश का अंतिम जो महान शासक था वो था अपराजित। पांड्य शासक वरगुण द्वितीय को श्री पुरम्बियम का युद्ध उसमें हराया था। द्वितीय को अपराजित ने हराया था, इन्हीं पांडव शासक श्री पुरम्बियम को। 885 ईस्वी में गंग नरेश पृथ्वीपति और चोल नरेश आदित्य प्रथम की सहायता से हराया था। त्रिलोक सम्राट उपाधि चोल शासकों की थी। ये चोल शासक जो होते थे वो अपने आप को त्रिलोक सम्राट की उपाधि लगाते थे। भारत वीरता का लेखक पेरुन देवनार कवि था तमिल भाषा का। अंततोगत्वा पल्लव राज्य क्षेत्र अपहृत किया गया, तंजावुर के चोलों से छीन लिया गया। पल्लव राज्य क्षेत्र। पल्लव कुलभूषण विरुद्ध धारण करने वाला शासक दंतिवर्मन था। यानी पल्लव कुलभूषण की उपाधि किसने धारण की थी? दंतिवर्मन ने। राष्ट्रकूट शासक था दंतिवर्मन, इसने पल्लवों को हराया था। पल्लव शासक दंतिवर्मन को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट शासक था और दंतिवर्मन को हराया था गोविंद तृतीय ने। पल्लवों का कुलभूषण कौन था? दंतिवर्मन महाशासक था और इसे हराया था गोविंद तृतीय ने। पल्लव अभिलेखों में आसे मुटक शब्द का तात्पर्य होता था ग्राम अधिकारी। ग्राम अधिकारी को क्या कहते थे? मुटक कहते थे। पल्लव शासक किसको धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव को धर्म को मानते थे। जिले का जो प्रधान अधिकारी डीएम जो होता था उसे राष्ट्रिक कहा जाता था। स्थानीय जो संरक्षक होते थे उन्हें देशाधिकारी कहा जाता था। गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था और गुप्तचरों को संचरंतक कहा जाता था। संचरंतक। महेंद्र वर्मन प्रथम को शैव हो गया था, वो संत अप्पार के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? महेंद्र वर्मन प्रथम शैव हो गया था संत अप्पार के प्रभाव से। पल्लव काल में आया चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जिस पल्लवों की राजधानी थी कांची। यानी हर्षवर्धन और पल्लव का काल। पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया भी था ना हर्षवर्धन को। इस अभिलेख में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। किसमें? वैकुंठ पेरुमल अभिलेख में मिलता है मंत्रिपरिषद का उल्लेख। कापालिकों तथा बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन मिलता है मत्तविलास प्रहसन में। पल्लव कलाओं की विशेषता देखते हैं। मंडप और रथ इनकी मंदिरों की प्रमुख विशेषता है। दरुण शैली है और मंडप और रथ। कठोर पाषाण को काट कर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ है। मंडप तथा एकाश मंदिरों का निर्माण कराया है। महेंद्र वर्मन शैली, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली, नंदीवर्मन शैली का विकास किया। महेंद्र वर्मन शैली का विकास महेंद्र वर्मन ने किया। मामल्ल शैली का नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया और राजसिंह शैली का नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, जबकि नंदीवर्मन शैली का नंदीवर्मन। तो दो अलग है थोड़ा। मामल्ल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम का मामल्ल शैली और नरसिंह वर्मन द्वितीय का राजसिंह शैली।
नरसिंह वर्मा प्रथम द्वारा निर्माण कराया जो महत्वपूर्ण था एकाश मंदिर, वो था नकुल मंदिर, सहदेव मंदिर और द्रौपदी रथ कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने निर्माण कराया था। अब देखते हैं मामल शैली जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम का है, इसकी विशेषता देखते हैं। विभिन्न रथों का निर्माण कराया। इस शैली के सभी स्मारक महाबलीपुरम में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। रथों पर दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा व पार्वती की भी मूर्तियां बनी मिलती हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली का निर्मित है और बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी राजसिंह शैली का, जो ये दोनों नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित है। पल्लवकालीन शोर मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में स्थित है। पल्लवों के सारे मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, तो शोर मंदिर महाबलीपुरम। पल्लवों की गतिविधियों से संबद्ध स्थल है कांची, उनकी राजधानी थी जो कि महाबलीपुरम, जहाँ मंदिरों का निर्माण कराया, और त्रिचिनापल्ली। प्रबल शत्रु जो थे पल्लवों के वो थे वातापी के चालुक्य, जो कि बीजापुर कर्नाटक में राज करते थे। किस महिला ने कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में रुचि ली थी? तो वो महिला थी राज सिंह की पत्नी रंगपताका, बहुत महत्वपूर्ण। लंका विजय करने वाला पल्लव शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने लंका विजय किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने मामल शैली का आविष्कार किया था। बादामी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। बादामी अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन प्रथम ने बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इसकी उपाधियां जो थी सत्याश्रय था, रणविक्रम था, श्री पृथ्वी वल्लभ था। पुत्र का नाम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था कीर्तिवर्मन प्रथम और उसका पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम, उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम और उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय। और सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कीर्तिवर्मन जो पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था कीर्तिवर्मन था और मंगलेश था। ये पता चलता है महाकूट अभिलेख से पता चलता है। कीर्तिवर्मन का लेख है महाकूट लेख। पुलकेशिन द्वितीय पर प्रकाश पड़ता है, यानी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में कहाँ कहाँ से पता चलता है? ऐहोल अभिलेख से पता चलता है, जो रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा है, बीजापुर में मिलता है, और हैदराबाद के दानपत्र अभिलेख से भी पता चलता है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय का जो काल रहा है वो हर्षवर्धन के काल के समान रहा है, 610 से 642। पुलकेशिन द्वितीय ने अधीन किया था, किसको किसको अधीन किया था हमने? बनवासी के कदम्बियों को हराया था, मैसूर के गंग को, कोंकण के मौर्यों को, लाह, मालो और गुर्जन को और हर्ष को। इनको पुलकेशिन द्वितीय ने अधीन बनाया था, हराया था। कदम गंग शासकों, मौर्य कोंकण के मौर्यों को, और गुर्जर और मालो और लाह। वातापी के चालुक्य शासकों का साथ कार्यकाल देख लेते हैं। पुलकेशिन प्रथम संस्थापक था, उसका पुत्र कीर्तिवर्मन शासन किया, फिर उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने शासन किया, जिसे विनयादित्य भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने शासन किया, उसके बाद विनयादित्य ने शासन किया, फिर विक्रमादित्य प्रथम ने, फिर विजयादित्य ने और विक्रमादित्य ने। जो महत्वपूर्ण है इसमें पुलकेशिन द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक है। इसने हर्षवर्धन को हराया था, इसलिए महत्वपूर्ण है। और विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था, ये महत्वपूर्ण है। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय को हराया था विक्रमादित्य प्रथम ने, तो महत्वपूर्ण है। कल्याणी के चालुक्यों को देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक थे तैलभ द्वितीय और राजधानी थी इनकी मान्यखेत। राष्ट्रकूटों की भी राजधानी मान्यखेत थी। कल्याणी के साथ फिर बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया कल्याणी। किसने? सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी को स्थानांतरित कर दिया था। यहाँ के शासक देखते हैं सत्याश्रय था, तैलभ द्वितीय का उत्तराधिकारी था। विक्रमादित्य खष्ट चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ इसने किया था, महत्वपूर्ण। विक्रमादित्य ने 58 ईस्वी पूर्व जो है चालुक्य विक्रम संवत का शुरुआत की थी। सोमेश्वर प्रथम धारा नगरी पर आक्रमण कर परमार भोज को हराया था। सोमेश्वर प्रथम ने परमार भोज को हराया था। सोमेश्वर प्रथम नाम के 4 शासक हुए हैं। कल्याणी को राजधानी बनाया था सोमेश्वर ने ही। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। विक्रमादित्य खट 6 के दरबार में जो थे मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। चालुक्य युगीन जैन विद्वान जो थे वो पंडित उदय देव थे, सोमेश्वर देव सूरी थे और रवि कीर्ति थे।
जैनेन्द्र व्याकरण, यशस्तिलक, चंपू, नीति वाक्य इनकी रचनाएं हैं। मंदिरों का नगर कहलाता है ऐहोल। रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया जैन मंदिर था मेगुटी मंदिर, रवि कीर्ति ने बनवाया था। कहाँ है? ऐहोल में स्थित है। ऐहोल का लाडखा मंदिर है, वो सूर्य देवता को समर्पित है। लाडखा मंदिर। चालुक्य और संस्थापक देते हैं। वातापी वंश के संस्थापक जो थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। 200 वर्ष तक शासन किया। कल्याणी के, तैलब्धित्य, अभयंगी के, विष्णुवर्धन। चालुक्य युगीन मंदिर वातापी में, ऐहोल और पटक्कल में मिलते हैं। पटक्कल में जो मंदिर प्रमुख मंदिर है वहाँ वो है विरूपाक्ष का मंदिर, सबसे सुंदर है। और यहाँ 10 मंदिर विरूपाक्ष का मंदिर पटक्कल में है। 10 मंदिर सुंदर हैं। द्रविड़ शैली के हैं, 4 नागर शैली के हैं। 6 द्रविड़ और 4 नागर शैली के। यहाँ दोनों शैली के मंदिर है। जोगेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित? सालसठ में स्थित है। 7वीं एडी से 8वीं एडी के मध्य कृष्णा व तुंगभद्रा के द्वार पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी वातापी के चालुक्य व कांची के पल्लवों ने। कृष्णा व तुंगभद्रा के द्वार यानी उनके मध्य की जो भूमि थी बहुत उपजाऊ भूमि थी, जिसके लिए बराबर युद्ध होता रहता था और उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए वातापी के चालुक्यों और कांची के पल्लवों में हमेशा युद्ध हुआ करते रहे। 6वीं शताब्दी में प्रायद्वीपीय भारत में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी थी कालाभ्र बौद्ध था, उसी ने ब्राह्मणों को के प्रभुत्व को चुनौती दी थी 6वीं शताब्दी में कालाभ्र। चोल इतिहास जानने के साधन चोल इतिहास हम कहाँ से पता पाते हैं? साहित्यिक साक्ष्यों से, अभिलेखीय साक्ष्यों से, तिरावर शिलालेख जो है उससे भी पता चलता है अशोक के, और विदेशी विवरणों से भी पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश ये श्रीलंका का है। चोल अभिलेखों की भाषा कैसी? संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है और कन्नड़, 4 भाषाओं में चोल अभिलेख है। कुलोत्तुंग द्वितीय के समय लिखा गया ग्रंथ पेरिय पुराणम की रचना की थी सेकिलियार ने। राजा धीराज प्रथम ने के श्रीलंका विजय तथा चालुक्यों के साथ संघर्ष की सूचना मिलती है मणिमंगलम अभिलेख से। हमको पता चलता है कि राजा धीराज प्रथम के ने श्रीलंका विजय किया था और चालुक्यों के साथ इनका सीधा संघर्ष भी हुआ था, युद्ध भी हुआ था। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था, उत्तरी श्रीलंका पे। चोल युगीन स्वर्ण सिक्कों का एक ढेर मिला है धवलेश्वरम में। चोल काल के सोने के सिक्कों का ढेर कहाँ मिला है? धवलेश्वर में मिला है। चोल काल में चीनी यात्री जो आया था 13वीं ईस्वी में, वो था चाओ जू कुआ, महत्वपूर्ण चाओ जू कुआ चोल काल में आया था चीनी यात्री। यूनानी ग्रंथ जिसमें चोल देश का उल्लेख है वो है पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी और टालमी की जियोग्राफी में। संगम साहित्य में विवरण मिलता है करिकाल का। चोलों का प्राचीन निवास स्थान था उरैयूर। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी परांतक प्रथम ने। टक्कोलम का युद्ध हुआ था परांतक प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तीर्थ के बीच में। सुंदर चोल किसकी उपाधि थी? परांतक द्वितीय की उपाधि थी, बहुत महत्वपूर्ण। सुंदर चोल किसकी उपाधि थी? राजा प्रथम का प्रारंभिक नाम था अरुमोलीवर्मन, जिसने 985 से 1015 ईस्वी तक शासन किया था और जिस शिव का परम भक्त था। श्रीलंका को पहली बार जीता था राजा प्रथम ने और उत्तरी भाग श्रीलंका को जीत लिया था। अंत में जीता मालदीव को, अंत में जीत लिया था इसने। और प्रारंभिक नाम था अरुमोलीवर्मन। श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति भी दी थी। जावा, सुमात्रा और बोर्निया को भी जीत लिया था। यानी श्री विजय जो था वो जावा, सुमात्रा और बोर्निया को कहा जाता था और वहाँ का शैलेंद्र शासक था श्रीमार विजयोत्तुंग। चोल शासकों की जो दूसरी राजधानी थी वो गंगईकोंड चोलपुरम था और इसकी स्थापना नर्मदा के तट पे किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चोल शासक कोटप्पम के युद्ध में मारा गया था। कौन सा चोल शासक था? तो कोटप्पम के युद्ध में मारा गया था वो राजा धीराज प्रथम था। इसे उपाधि थी विजय राजेंद्र। चोल चालुक वंश से संबंधित शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। चोल चालुक दोनों से संबंधित था। 1077 में इसने 72 सौदागरों के एक चोल दूत मंडल को चीन भेजा था। बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया प्रश्न। सुगम वर्त यानी करों को हटाने वाला इसी को कहा जाता है। कुलोत्तुंग प्रथम को ही
सुंगम वर्त या करों को हटाने वाला यानी कटा सुंगम द्रविड़ कहा जाता है कुलोत्तुंग प्रथम को। चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र द्वितीय था। प्रारंभिक शासकों का प्रतीक था बाघ चोलों का। कावेरीपट्टनम में पुहार की स्थापना किसने की थी? वो चोल शासक था करिकाल। 1200 श्रीलंकाई कैदियों को लाकर कावेरी योजना में लगाया था इसने। कावेरी के तट पर कावेरीपट्टनम बनाया था, 1200 श्रीलंका कैदियों को ले आया था। चोल लेखों में आया शब्द है उडनकुट्टम तम, इसका तात्पर्य उच्च अधिकारियों का वर्ग। चोल शासकों की उपाधियां थी त्रिलोक सम्राट और चक्रवर्तीगण। संपूर्ण चोल साम्राज्य विभाजित था 6 प्रांतों में। प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। ग्राम प्रशासन पर प्रकाश डालता है उत्तर मेरू अभिलेख। नगर में व्यापारियों की सभा कहलाती थी नगरम। व्यापारियों के हितों की रक्षा करना इनका काम था। ग्राम संघ का जो क्या कहा जाता था नाम देखते हैं। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था, जिला को नाडु, कमिश्नरी को वलनाडु और प्रांतों को मंडलम। यानी सबसे बड़ा ऊपर से चलते मंडलम, वलनाडु, नाडु और कुर्रम। चोल ग्राम प्रशासन में सभा अथवा महासभा के अंतर्गत जो समितियां होती थी उन्हें वारियम कहा जाता था। ये 6 समितियां होती थी और 5-5 सदस्य होते थे यानी 30 सदस्य। चोल ग्राम में बटे थे 30 वार्डों में बटे होते थे। चोल ग्राम प्रशासन में विद्वान ब्राह्मणों की सभा जो कहलाती थी वो अग्रहार कहलाती थी। अग्रहार सभा विद्वानों की, जैसे प्राचीन काल में सभा होती थी उसी तरह से अग्रहार थी। समिति के जो सदस्यों की योग्यता होती थी उनकी आयु 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए और संपत्ति होनी चाहिए, पर्याप्त संपत्ति, साक्षर भी होंगे और किसी आपराधिक प्रवृत्ति के न हो। धर्मासन या धर्मासन भट्ट का तात्पर्य था न्यायालय, यानी चोल काल में न्यायालयों को धर्मासन कहा जाता था। कलिंग तुपर्ली ग्रंथ की रचना जैन गोंदान ने की थी। चोलकालीन वैष्णव संत है नाथ मुनि, यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य वैष्णव संत है चोल काल के। चोल काल में सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म था शैव धर्म। राष्ट्रकूटों से तोंडे मंडलम छीन लिया था सुंदर चोल प्रांतक प्रथम, जिसका उपनाम सुंदर चोल था। उसने राजपूतों से तोंडे मंडलम को छीन लिया था। जो पैदल सेना होती थी उन्हें पदाति सेना को बड़ पेड़ कहा जाता था। धनुधारी सैनिकों को बिल्लीगल कहा जाता था। अश्वारोही सैनिकों को कुदिरे चेबगर कहा जाता था और गज सेना को कुंजिर मल्लर कहा जाता था। श्रीनिवास नल्लूर के कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था प्रांतक प्रथम ने। चीन को 2 बार दूत मंडल भेजा था राजेंद्र प्रथम ने और 1 बार 72 लोगों का दूत मंडल जो भेजा था उसे कुलोत्तुंग प्रथम ने भेजा था। त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। मुंडी चोल मंडलम स्थित था श्रीलंका में। मुंडी चोल मंडलम राजेंद्र चोल द्वारा विजित कोसले नाडु स्थित था, महानदी के तट पर स्थित था। मुम्माड़ी चोल उपाधि थी किसकी? राजराज प्रथम की उपाधि थी, मुम्माड़ी चोल उपाधि थी। 9वीं ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाया था। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने 850 ईस्वी में और विजयालय की जो उपाधि थी वो थी नरकेसरी उपाधि थी, यानी चोलों की संस्थापक थे विजयालय और इनकी उपाधि थी नरकेसरी। चोल शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसैन्य अभ्यास चलाया था। दक्षिण पूर्व एशिया राजेंद्र प्रथम ने, भारत है तो इधर, और यहाँ पे राजराज प्रथम ने श्रीलंका और मालदीव को जीता था, जबकि राजेंद्र चोल ने पूरी श्रीलंका को जीता और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ गया था। जो चोल काल की व्यापारिक श्रेणियां थी वे थी मणिग्रामम, बुलंजियर, नाना देशी। चारों वर्णों में चोल काल में सबसे कम वर्णित है वो क्षत्रियों का वर्णन सबसे कम मिलता है। चोलों का वैवाहिक एवं राजनीतिक संबंध था वेंगी की चालुक्यों से था। प्रारंभिक चोल पल्लवों के सामंत थे। चोल काल में विनिमय की इकाई यानी लेन देन की जो इकाई थी वो तो धान कहलाती थी। चोल काल में अछूतों को, जो अछूत थे उनको परैयर कहा जाता था। परैयर मुख्यतः ब्राह्मण और शूद्र में विभाजन था।
चोल शासकों ने अधिक व्यय किया था सिंचाई के मद में, सिंचाई में सबसे ज्यादा ध्यान दिया था चोलों ने। श्रीलंका चोलों के हाथ से निकल गया था कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को आजाद किया था और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया था। लोक महादेवी जो चोल राजा की पट रानी थी, त्योहार का आयोजन किया था, वो हिरण्यगर्भ त्योहार मनाया था लोक महादेवी ने। मंदिरों को दी गई भूमि को देवदान, देवभोग या अग्रहार कहा जाता था। राज्य की स्वामित्व वाली भूमि को प्रभु मान्यम कहा जाता था। चोल काल में सर्वाधिक उत्पादन होता था वो पान का उत्पादन होता था। चोल साम्राज्य में नील पैदा किया जाता था क्विलों से, और सूती कपड़ा उद्योग केंद्रित था मुख्य रूप से कालीकट के आसपास। नमक उत्पादन केंद्र था, कन्याकुमारी में नमक उत्पादन होता था और गुंटूर में। दक्षिण अर्काट, बरियूर, आयतुरे में। चोल साम्राज्य में जो निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तु थी, सूती कपड़ा बरियूर में निर्मित होता था और निर्यात किया जाता था। मसाले और नील ये निर्यात किए जाते थे। आज इतना ही मित्रों, अगले वीडियो में मिलेंगे। प्राचीन भारत में वाणिज्य और व्यापार की स्थिति देखेंगे। धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करते रहिए।